अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम मैप ऑफ यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फेमस माउंटेन्स पर कंट्री बाय कंट्री डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बेसिक फैक्ट्स पर बात करते हैं। यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज़ हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन में 28 कंट्रीज़ थे। अब जो ब्रेग्ज़िट 31 दिसंबर 2020 में हुआ, उसमें बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया। अब यूरोपीय यूनियन में टोटल कंट्रीज़ 27 हैं। यूरोप का एरिया 6.8% है, जो कि 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। पॉपुलेशन 447 मिलियन है। यूएनओ की 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, वेटिकन एंड पैलेस्टाइन। जो वेटिकन है ये यूरोप से बिलोंग करती है। जो यूरोप की माउंटेन्स हैं इनको काकस एंड अल्प्स कहा जाता है। यूरोप में कोई भी सहरा नहीं है। जो यूरोपीय यूनियन है ये नवंबर 1 1993 को एस्टेब्लिश हुई। जो यूरोप यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको नेटो कहते हैं। नेटो में टोटल 30 कंट्रीज़ हैं। ये 4 अप्रैल 1949 को एस्टेब्लिश हुई। इसका पर्पज़ ये था कि रशिया को कर्टेल करना है, कम्युनिज़म को कर्टेल करना है। मार्शल प्लान का जो टोटल बजट था वो $13.2 बिलियन है। ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। मार्शल प्लान इसलिए आया था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो यूरोप है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। उसकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान को अनाउंस किया था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 में हुआ, जिसका पर्पज़ ये था कि नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया गया। जो एम्पायर सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। जो आजकल मॉडर्न स्टेट्स हैं ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से स्टार्ट होती हैं। मैग्ना कार्टा 1215 में आता है, जिसमें जो किंग की पावर है वो कर्टेल कर दी जाती है। जो पब्लिक होती है उसको पावर्स दी जाती हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेके 1799 तक रहती है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी बात की जाती है। सबसे पहले ये सैंपल के तौर पर यूरोप का मैप देख लें। ये गूगल से आपको कोई भी अच्छा मैप मिल जाएगा। सबसे पहले जो यूरोप है ये अफ्रीका से मेडिटेरियन सी के ज़रिए सेपरेट होता है। इसकी जो नार्दर्न यूरोप है उसमें कौन सी स्टेट्स इंक्लूड हैं वो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क वगैरह। जो ईस्टर्न यूरोप की स्टेट्स हैं उनको बाल्टिक स्टेट भी कहा जाता है। इसमें लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस वगैरह शामिल है। और इसके ईस्ट में रशिया पाया जाता है। जो टर्की है ये ब्लैक सी के ज़रिए सेपरेट होता है। ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन है, जहाँ आजकल रशिया का मसला चल रहा है यूरोप के साथ। वो कहता है कि इसको नेटो में शामिल करता है, रशिया कहता है आपको नेटो का हिस्सा नहीं बनाना। देन आप नीचे से देखें जो साउथ की तरफ से तो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के ऊपर स्पेन है, स्पेन से ऊपर फ्रांस है, फ्रांस के साथ जर्मनी है, देन ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, और नीचे इसके जिसके बूट जैसी शक्ल है वो इटली है। जर्मनी से ऊपर डेनमार्क है, देन ऊपर ये नॉर्दर्न स्टेट स्टार्ट हो जाती हैं। इसके वेस्ट में क्या है, इंग्लिश चैनल के ज़रिए ये फ्रांस से सेपरेट होता है, वो यूके है। यूके वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड पर मुश्तमिल है। अटलांटिक सी के ज़रिए यूरोप अमेरिका से सेपरेट होता है। इन स्टेट्स को आगे हम फर्दर इनके कैपिटल्स को देखते हैं, इनमें फेमस चीज़ें क्या उन पर बात करते हैं, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ यूरोप। नॉर्थ यूरोप में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क वगैरह शामिल है जो नॉर्थ में पाए जाते हैं। इनको स्कैंडियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेलफेयर और डेवलप कंट्रीज़ हैं। यूएन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 2 डेवलपमेंट ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, वेटिकन और पैलेस्टाइन वगैरह। सबसे पहले हम नॉर्दर्न यूरोप की फ़िनलैंड को डिस्कस करते हैं। इसका एजुकेशन मॉडल पूरी दुनिया में फ़ेमस है और ये एजुकेशन के लिहाज से दुनिया में फ़र्स्ट नंबर पे आता है। इसका कैपिटल हेलसिंकी है। मोस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे ज़्यादा झीलें यहाँ पाई जाती हैं। कंट्री ऑफ थाउजेंड्स लेक्स भी इसको कहा जाता है, और उसमें जो पर कैपिटा है वो $70,000+ हैं। नेक्स्ट स्वीडन है। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है। इसको सा मिल ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट नॉर्वे है। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसका कैपिटल ऑस्लो है। डेनमार्क का कैपिटल कोपनहेगन है। यूके का कैपिटल जो है वो लंदन है। लंदन थेम्स रिवर के ऊपर पाया जाता है। इसको लैंड ऑफ सेटिंग सन्स भी कहा जाता है। यूनियन जैक इसका फ्लैग को कहा जाता है। ये 1606 में बनाया गया था। यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड पर मुश्तमिल है। आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है और आइसलैंड का रेजोविक है। इसको लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है आइसलैंड को। लटविया का रीगा है। और नेक्स्ट ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन है, जो कि रशिया का हमसाया, जहां आजकल कन्फ्लिक्ट भी है।
और कन्फ्लिक्ट किन एरियाज़ में है, ये भी एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। दमबास है, दुनास्क है, लुहानस्क वगैरह है। रशिया कहता है कि ये हमारा है, तो यहाँ पे जंग चल रही है कि यहाँ पे नाटो को असेस ना दी जाए। यूक्रेन रकबे के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, एरिया के हिसाब से इसका कैपिटल कीव है। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जो यच रिपब्लिक है ये सेपरेट स्लोवाकिया से 1993 में हुआ थ्रू वेलवेट डाइवोर्स के ज़रिए। और इबेरियन पेनिनसुला भी यूरोप में है, ये पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस में पाया जाता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में जो कि स्पेन में है। नेक्स्ट बाल्टिक स्टेट में एस्टोनिया का कैपिटल टालिन है, लिथुआनिया का कैपिटल विलिनस है, बेलारसिया का कैपिटल मिन्स्क है, जर्मनी का बर्लिन है, जो बर्लिन वाल भी गिराई गई थी 1989 में। बर्लिन वाल जो थी वो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो जिसने डिवाइड कर दिया था यूरोप को ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में। जो ईस्टर्न यूरोप था ये रशिया का हिस्सा बन गया, जो वेस्टर्न यूरोप था ये यूएसए के साथ मिल गया। तो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद बर्लिन वाल को भी 1989 में गिरा दिया गया। पोलैंड का कैपिटल वारसा है और नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है, और इसको नीदरलैंड को लैंड ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। जो बेल्जियम है इसका कैपिटल ब्रसल्स है, जिसमें यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में है। अब जो बेल्जियम है इसके तीन अदर और नाम भी हैं। इसको बैटल ग्राउंड ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल जगह पे है और यहाँ से सारी फ़ौजें गुजर के एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाती हैं। कॉकपिट ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है, क्रॉस रोड ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, वियना में ओपेक है जो पेट्रोल की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा IAEA का जो 1957 में बनाई गई थी वो भी वियना में है, ये जो कि इंटरनेशनल एनर्जी कंट्रोल वगैरह करने के लिए है कि ये एटम बम वगैरह ना बनाया जाए, एनर्जी को एक्सप्लॉइट पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का बर्न है। बेनलॉक्स किसे कहा जाता है, ये 3 कंट्रीज़ है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन तीनों को मिला के बेनिलॉक्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि इटली का कैपिटल रोम है, इसको सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है, बूट पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शक्ल सारी बूट जैसी है, ये नीचे एक्सटेंडेड है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।